नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट खबरों की। बिहार चुनाव को लेकर नेताओं का घमासान तेज हो रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया तो आरजेडी और जेडीयू के नेता भड़क उठे। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तो पटना की रैली में बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी की नकल उतारनी शुरू कर दी। आप भी देखिए लालू प्रसाद यादव की चुटकिला अंदाज उनका। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का आके यहाँ बोलते पैकेज दिया। क्या बोले थे भाइयों बहनों? बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। हम लोग नहीं समझते हैं। गजब हाल है भाई। आप बोलते कि हम 5 करोड़ नौजवानों को जो नौकरी देने का बात किया था, हम झूठा हैं, नहीं पूरा किया। 15 लाख, 15.5 लाख सबको आप लोग बैठे हुए, हम लोग सबको 1.25 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला कि साले 29,000 लालू का है। मैंने क्या बात है, 2900 रुपया देना रे भाई ने कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को दिल्ली में एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। दोनों नेताओं ने दिल्ली सरकार के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य और दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। यूं तो मौका दिल्ली में रहकर विशिष्ट कार्य करने वाले बिहार मूल के लोगों को सम्मानित करने का था, लेकिन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला किया। ऐसे में सांस्कृतिक कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह से राजनीतिक रहा। हालांकि कुछ लोगों ने पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती का विरोध भी किया। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाने के पाकिस्तानी उच्चायोग के फैसले के बावजूद भारत पाकिस्तान के बीच NSA स्तर की बातचीत होगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि 23 अगस्त को होने वाली बातचीत में कश्मीर मसले पर भी चर्चा हो, जो कि एजेंडे में शामिल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक NSA स्तर की बातचीत में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर चर्चा होगी। वहीं पाकिस्तानी सरकार के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार लगातार भारत सरकार के संपर्क में है। अलगाववादी नेताओं के साथ बातचीत का समय अभी तय नहीं हुआ है। बता दें कि पिछले साल पाकिस्तानी उच्चायुक्त के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात किए जाने के बाद भारत ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 23 अगस्त को होने वाली NSA स्तर की बातचीत के लिए भारत ने तैयारी कर ली है। भारत सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों पर पाकिस्तान को घेरेगा। पाकिस्तान के सामने भारत आतंक का एक डोज़र रखेगा। इसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों, उनके ठिकानों की पूरी जानकारी, भारत में आतंकियों के पास से बरामद पाकिस्तानी हथियारों के सबूत, नवेद का कबूलनामा होगा। साथ ही नवेद के माँ बाप का कबूलनामा भी होगा कि वो उनका ही बेटा है। इसके अलावा नवेद से मिली दूसरी जानकारियों को इसमें शामिल किया गया है। भारत दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद के बारे में नई जानकारियां भी पाकिस्तान को देगा। आपको बता दें कि बुधवार को अजीत डोभाल ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। लंबे समय से सस्पेंड चल रहे गुजरात के 1988 बैच के IPS संजीव भट्ट को बर्खास्त कर दिया गया है। नई पोस्टिंग ज्वाइन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। बर्खास्तगी के पीछे गुजरात सरकार ने अनुशासनहीनता को आधार बताया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि काफी पहले जूनागढ़ पोस्टिंग होने के बावजूद संजीव भट्ट ने ज्वाइन नहीं किया। आरोप है कि अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने सरकारी गाड़ी और पुलिस कमांडो का गलत इस्तेमाल किया।
सोमवार को ही गुजरात सरकार ने एक सेक्स वीडियो को लेकर संजीव भट्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें वो एक महिला के साथ नजर आ रहे थे। संजीव भट्ट ने अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था और सभी आरोपों को राजनीतिक द्वेष बताया। उन्होंने कहा, वीडियो में दिखने वाला शख्स वो नहीं है, बल्कि उनकी तरह दिखने वाला कोई और शख्स है। बर्खास्त किए गए आईपीएस अफसर संजीव भट्ट ने अपनी बर्खास्तगी को लेकर फेसबुक पर पोस्ट लिखा है। सरकार ने ड्यूटी से बिना बताए गैर हाजिर रहने के पूरी तरह मनगढ़ंत आरोपों पर एक तरफा जांच कर मुझे सेवा से हटाने का फैसला किया है। ड्यूटी से बिना बताए गैर हाजिर रहने के जिस आरोप को मेरी बर्खास्तगी का आधार बनाया गया है, उस समय से संबंधित है जब मैं जकिया जाफरी शिकायत की जांच एसआईटी और नानावती आयोग के समक्ष गवाही दे रहा था। जो भी है ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि अगर सरकार को मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो ठीक है। संजीव भट्ट की बर्खास्तगी पर कांग्रेस और जेडीयू ने सवाल खड़े किए हैं। आज केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक है। ये बैठक सुबह 11 बजे साउथ ब्लॉक में होगी। इस बैठक के एजेंडे में कुल 7 मुद्दे होंगे। इनमें इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES के बीच ज्वाइंट वेंचर करने, भारत और सेशेल्स के बीच काले धन की जानकारी साझा करने पर सहमति और GST से जुड़े संविधान संशोधन बिल के मुद्दे शामिल हैं। हालांकि आज CCEA की बैठक नहीं होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को नोटिस भेजने की तैयारी में है। दरअसल मुलायम सिंह अपने उस बयान को लेकर महिला संगठनों के निशाने पर आ गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी महिला के साथ 4 लोग गैंगरेप कर ही नहीं सकते। मुलायम ने कहा कि ये व्यवहारिक ही नहीं है। मुलायम के मुताबिक बदायूं की घटना से साबित होता है कि किस तरह से सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश होती है। इससे पहले भी मुलायम रेप पर विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि लड़कों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं, ऐसे में सीधे फांसी देना गलत है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नेकदिली सामने आई है। अमेठी से लखनऊ जा रहे राहुल गांधी ने रास्ते में जख्मी युवक की मदद की। जब राहुल का काफिला कबीरपुर गांव से गुजर रहा था, तभी उन्होंने सड़क किनारे एक घायल युवक को देखा। राहुल ने गाड़ी रुकवाई और जख्मी युवक के पास पहुंचे। उसकी हालत देखते हुए राहुल ने काफिले के साथ मौजूद एम्बुलेंस के डॉक्टर से उसका इलाज करवाया। डॉक्टर के मुताबिक युवक के पैर में फ्रैक्चर था। प्राथमिक उपचार के बाद युवक के परिजनों को इसकी जानकारी दी गई और SPG के एम्बुलेंस से उसे लखनऊ भिजवाया गया। फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर है। पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से गिरफ्तार हुए छात्रों को अदालत से जमानत मिल गई है। रिहा हुए छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ आरोपियों की तरह बर्ताव किया। उधर पुलिस का आरोप है कि इन छात्रों ने संस्थान के निदेशक को 9 घंटों तक बंधक बनाया। छात्रों पर तोड़फोड़ करने के भी आरोप लगे हैं। हालांकि फिल्म जगत की कुछ जानी मानी हस्तियों ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। पिछले 2 महीने से FTII के छात्र गजेंद्र चौहान की चेयरमैन के पद पर नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं और उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। 59 लोगों की जान लेने वाले उपहार कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सिनेमा हॉल के मालिक सुशील और गोपाल अंसल को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड में अंसल भाइयों को जेल भेजे जाने से रियायत दे दी है। हालांकि उन्हें दिल्ली सरकार को 30-30 करोड़ रुपए का हर्जाना देना होगा। अदालत ने कहा कि यह हर्जाना दिल्ली सरकार को 3 महीनों के भीतर अदा करना होगा। कोर्ट ने अंसल ब्रदर्स को उतनी ही सजा सुनाई जितनी दोनों जेल में काट चुके हैं। गौरतलब है कि दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क में उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 को शो के दौरान आग लग गई थी। गुजरात से पकड़े गए 2 संदिग्धों को अहमदाबाद ATS ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। दोनों संदिग्ध गुजरात के सोनागढ़ चेकपोस्ट से धरे गए थे। पहले ये खबर आई थी कि दोनों के चेहरे नवेद द्वारा बताए गए शख्स से मिलते जुलते हैं, लेकिन पूछताछ में पता चला कि ये फल के व्यापारी हैं और पैसे लेने महाराष्ट्र जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों शख्स अब भी कश्मीर में ही मौजूद हैं। NIA ने पाकिस्तानी आतंकी नवेद के 2 फरार साथियों के स्केच जारी किए थे। NIA ने इससे जुड़ी जानकारी देकर इन्हें गिरफ्तार करवाने में मदद करने वाले के लिए 5 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की है। गुजरात के सूरत शहर में एक होटल के बाथरूम से 24 साल की कंप्यूटर इंजीनियर की अधजली लाश बरामद होने से सनसनी फैल गई। युवती की हत्या का आरोप उसी के प्रेमी पर लगा है। वारदात के दौरान होटल से भागते प्रेमी को होटल कर्मियों ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ के दौरान आरोपी युवक ने अवैध संबंध के शक के चलते प्रेमिका की हत्या की बात स्वीकारी। प्रेमी शिवकरण सारंग ने अपनी प्रेमिका को जिंदा जलाकर मार डाला या मारने के बाद उसकी लाश को जलाया, इसके लिए पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे प्रेमी की बाइक जब्त कर ली है। साथ ही होटल में लगे CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है। गुजरात में 400 करोड़ के मछली पालन घोटाले में घिरे राज्य के मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी और पूर्व मंत्री दिलीप संघानी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने ACB की जांच रिपोर्ट के बाद मामले से जुड़े 5 और अधिकारियों के भी खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। आरोप है कि साल 2008 में इन लोगों ने मिलकर 58 सरकारी तालाबों को बिना किसी टेंडर के किराए पर देकर 400 करोड़ का घोटाला किया। इस मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। गोरखपुर में बदमाशों ने एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी।
वकील की लाश के पास उसकी बाइक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि रात में 2 युवक मुकदमे के संबंध में बात करने के बहाने वकील को अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद गश्त कर रहे सिपाहियों को सड़क किनारे वकील की लाश और एक बाइक मिली। जेब में मिले कागजात से घर वालों को सूचना दी गई। क्रिमिनल लॉयर होने की वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि किसी पुराने केस को लेकर बदमाशों ने उनकी हत्या की होगी। बागपत के सिंघावली अहीर थाना में दहेज मांगने पर ग्रामीणों ने बारात को बंधक बनाया। निकाह के बाद दहेज में 3 बाइक और 50,000 रुपए की अतिरिक्त मांग को देखते हुए ग्रामीणों ने यह फैसला लिया। बारात को बंधक बनाकर गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में ग्रामीणों ने दूल्हे पक्ष की मांग को गलत ठहराते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम न देने पर बारात को गांव में ही बंधक बने रहने का फैसला लिया गया। दूल्हे पक्ष ने अपनी गलती स्वीकार करके पंचायत का फैसला स्वीकार कर लिया है। दूल्हे पक्ष के लोग बारात को बंधन मुक्त कराने के लिए 10 लाख रुपए का इंतजाम करने में लगे हैं। बुधवार को ताजमहल में अचानक एक झूमर गिरने से अफरा तफरी मच गई। शाम करीब 6 बजे रॉयल गेट से जब पर्यटकों को निकाला जा रहा था, तभी करीब 110 साल पुराना झूमर अचानक नीचे गिर पड़ा। हालांकि गनीमत रही कि कोई भी इस झूमर की चपेट में नहीं आया। कुछ पर्यटकों का कहना है कि एएसआई का एक कर्मचारी बांस में कपड़े को बांधकर इसे साफ कर रहा था। इसी दौरान झूमर गिर गया। जानकारी के मुताबिक लगभग 60 किलो वजन वाले इस झूमर को 1905 में लॉर्ड कर्जन ने लगवाया था। झूमर के टूटे हुए पार्ट को कार्यालय में सुरक्षित रखवा दिया गया है। झूमर गिरने की जांच पुरातत्व विभाग के सुपरिटेंडेंट को सौंपी गई है। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट आज से कोलंबो में खेला जाएगा। 0-1 से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया पर सीरीज बचाने का दबाव है और टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आगरा में टीम इंडिया के वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पैराग्लाइडिंग का आनंद लिया। धोनी पिछले कुछ दिनों से यहां ट्रेनिंग कर रहे थे और बुधवार को उन्होंने पैराग्लाइडिंग की। भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक और स्क्वैश प्लेयर दीपिका एक दूसरे के हो गए हैं। चेन्नई में दोनों ने ईसाई धर्म के मुताबिक शादी की। अब 20 अगस्त को वो हिंदू रीति रिवाज से भी शादी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज का 5वां और आखिरी टेस्ट आज से ओवल में खेला जाएगा। 3-1 की बढ़त के साथ इंग्लैंड ने सीरीज पर पहले ही कब्जा जमा लिया। कप्तान माइकल क्लार्क और क्रिस रॉजर्स इस मैच के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। 20 साल की दिल्ली की कनिका कपूर के सिर 2015 की मिस एशिया का ताज सजा है। कोची में हुए समारोह में उन्हें ये खिताब दिया गया। इस प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर मिस फिलीपींस और तीसरे पर मिस अज़रबैजान रही। इस प्रतियोगिता में 12 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया। टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग ब्रदर्स के एक बार फिर से शुरू होने की खबरें हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बिग बॉस के 9वें सीजन को भी सलमान खान ही होस्ट करेंगे। सलमान बिग बॉस के लगातार 5 सीजन को होस्ट कर चुके हैं। सैफ अली खान की फिल्म पाकिस्तान में बैन होगी या नहीं, इसका फैसला आज लाहौर हाई कोर्ट सुनाएगा। दरअसल 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद ने याचिका दाखिल कर इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। हाफिज ने याचिका में कहा है कि इस फिल्म में पाकिस्तान और जेयूडी के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ी में से एक शाहरुख खान और काजोल फिल्म अपनी आने वाली फिल्म दिलवाले के लिए आइसलैंड में एक रोमांटिक गाना शूट करेंगे। खास बात यह है कि ये पूरा गाना एक ही टेक में शूट किया जाएगा।